अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो दो टाइप की हैं। एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो हाई लेवल की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो लो लेवल लैंग्वेज है वो आपकी उसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। ठीक है जी, तो पहले हम मशीन लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए, मशीन लैंग्वेज जो है मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। अगर आपको मशीन लैंग्वेज यानी कि 1 से 0 की ज़ुबान आती है तो दुनिया के किसी कंप्यूटर के साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कही थी, लेकिन इस पर कुछ थोड़ी सी कंडीशंस भी हैं। ठीक है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे जो है वो चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है। और चिप मैन्युफैक्चरर्स के अलावा बहुत सारे जो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, तमाम प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। मिसाल के तौर पे जो इंटेल है, इंटेल और AMD है, वो उनका जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो सेम है। अब आप कहेंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मैंने शुरू की वीडियोस में होपफुली मुझे याद है शुरू की वीडियो मैंने इसको काफ़ी डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर AMD और इंटेल का सेम है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा, यानी 1s and 0s में लिखा, किसी इंटेल कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा 1s and 0s में, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने 1 से 0 में लिखा इंटेल के किसी कंप्यूटर पे या AMD के किसी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर इंटेल या AMD का प्रोसेसर लगा हो, तो आप जो है वो जो आपने कोड लिखा है वो दुनिया के किसी भी इंटेल कंप्यूटर पे आप रन करें तो वो चल जाएगा। इसी तरह, ठीक है, तो इंटेल और AMD का जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर सेम है, यानी कि इंटेल पे लिखा हुआ जो भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो किसी भी AMD के कंप्यूटर के ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता कि करंटली क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है या कोई और कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल यूज़ कर रहा है आपके आर्म का प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, ठीक है, आर्म का ऐसा प्रोसेसर यूज़ कर रहा है जो आर्म के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है, ठीक है, आर्म के जो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हो, तो फिर उसके ऊपर अगर कोई कोड आपने 1s and 0s में लिखा है वो एप्पल कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। क्यों? उसके अंदर अगर इंस्ट्रक्शन सेट एप्पल के कंप्यूटर के अंदर अगर ऐसा प्रोसेसर लगा है जिसकी बेस है आर्म की इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, तो उसके ऊपर इंटेल का पे बना हुआ सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है। और आपको पता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बाद जो है वो आपका प्रोसेसर बनता है। ठीक है। उसके ऊपर तो प्रोसेसर बेस है। जब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंट है इनका, तो फिर कैसे एक कंप्यूटर पर बनाया गया सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर पे चलेगा। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो 1 से 0 में प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस कंप्यूटर का जो है आपको आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर अगर आपको पता है तो फिर आप उसके लिए प्रोग्राम लिख लेंगे। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है ये बहुत डिफ़िकल्ट थी और इतनी पसंद भी नहीं की जाती। ठीक है। लोग यूज़ नहीं करते इसको आजकल। हम यूज़ करते हैं आजकल असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है। जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो 1 से 0 जिसमें नहीं होता, उसमें आप क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पे हम करते हैं मूव की इंस्ट्रक्शन और हम लिखते हैं मूव AX, 1। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो AX आपके जो इंटेल का या AMD का प्रोसेसर है उसके अंदर जो AX नाम का रजिस्टर है उसके अंदर क्या डाल दो? 1 को डाल दो। ये एक इंस्ट्रक्शन है। किसकी इंस्ट्रक्शन है? असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर को ये हिदायत देनी है, एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि जो AX रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर उसके अंदर 1 डाल दो, तो ये इंस्ट्रक्शन वो काम करती है। तो आपको जैसे बिल्कुल ही आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ी सी आसान है। क्यों? इसके अंदर देखिए मूव लिखा हुआ है, ये इंग्लिश का ज़ुबान है, इंग्लिश का वर्ड है, AX इंग्लिश का वर्ड है, और 1 जो है वो देखिए मैथमेटिक्स की के अंदर ये डिजिट यूज़ करते हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज से आसान होती है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो आसान होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो लेकिन अब ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि कंप्यूटर्स तो ये इन चीज़ों को नहीं समझते। कंप्यूटर तो ये मूव और फिर AX, 1 को नहीं समझते।
तो फिर एक सॉफ्टवेयर होता है वो हम डालते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जिसके ज़रिए हम अपने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमने असेंबली के लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है उसको हम कहते हैं असेंबलर। और फिर असेंबलर जो है इन इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, 1s and 0s में, ऐसे ऐसे, ठीक है, 0 0 0 1 ऐसे 1 से 0 में कन्वर्ट करता है और फिर आपका वो कंप्यूटर चलाता है उसको, ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज जो है आई एम सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए शायद लेक्चर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी ना हो, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे से जितना हो सके। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपकी जो है हाई लेवल लैंग्वेज से जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये एफिशिएंट होती है। इसके अंदर आप ज़्यादा जो है बेहतरीन प्रोग्राम लिख सकते हैं, और ऐसा प्रोग्राम अगर कहीं पे हमें जो है ऐसी सिचुएशन है कि हमें जो है एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना है और हमें चाहिए कि प्रोग्राम बहुत फास्ट तरीके से चले, तो हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बजाय कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करें। ये जगह बहुत कम लेती है आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, और लेकिन आजकल आप हाई लेवल लैंग्वेज, इतनी अच्छी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई हैं कि वो जो है जो असेंबली लैंग्वेज, चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज भी जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो एंड ऑफ द डे वो भी असेंबली में कन्वर्ट होती हैं और फिर असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। तो उनके कंपाइलर इतने एफिशिएंट हो गए कि वो अच्छी असेंबली जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता असेंबली लैंग्वेज भी जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, और लोग जा रहे हैं जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। हम रियली सॉरी लेक्चर की क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मेरी तबीयत आज इतनी ठीक नहीं है। होपफुली फ्यूचर के लेक्चर को मज़ीद बेहतर तरीके से करेंगे। थैंक